स्वागत करते हैं। शिलू बहन जी से तो सभी परिचित हैं ही। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। आप टेलीविजन में अपने पीस ऑफ माइंड चैनल में देखते रहते हैं शिलू बहन जी को। आप एजुकेशन विंग के भी वाइस चेयरपर्सन हैं यहाँ, और पहले आपके सोनी टीवी, जी टीवी, आस्था, संस्कार चैनल पर प्रवचन काफी वर्षों तक प्रसारित होते रहे। अब वर्तमान में तो अपना खुद का चैनल है, तो उस चैनल में ही आपके कार्यक्रम आते रहते हैं। और खासकर जब यहाँ विदेशी भाई बहनें होते हैं तो विदेशी भाई बहनों की सेवा के लिए आप निमित्त हैं। उनके लिए ट्रांसलेशन भी आप करते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर अपना ग्लोबल ऑफिस है पांडव भवन में। वो ग्लोबल ऑफिस की सेवाएं भी आप देते हैं। पूरे विश्व के 5 ही महाद्वीपों में आपने यात्रा की है और बहुत सेवाएं दी हैं अपनी। मुंबई से आप ज्ञान में आए, बचपन में ही 12 साल की उम्र में आप ज्ञान में आए। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी किया, 69 में समर्पित हुए, और तभी से बैंगलोर, हैदराबाद, फिर काठमांडू में कुछ समय सेवाएं दी। फिर अफ्रीका चले गए। अफ्रीका मॉरिशस में 2 साल रहे, सेंटर वहां पे स्थापित किया, और 76 से आप यहाँ मधुबन में ही राजयोग शिविरों का संचालन करते हैं। तो आप राजयोग शिविरों के निर्देशिका भी हैं। वर्तमान समय में जो भी मधुबन में अपने राजयोग शिविर होते हैं, वो उसके लिए आप ही सारा प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत कुशल वक्ता हैं, अनुभवी वक्ता हैं। किसी भी विषय पर आप सहज, सरल, जो भी गुह्य विषय हैं उन्हें सरलता से आप स्पष्ट करते हैं। अभी भी हम दीदी का क्लास सुनेंगे। आपका स्वभाव बहुत ही नम्रचित्त है, सरल है, बहुत मृदुभाषी हैं। आपके लिए मैं कहूंगी, वाणी में जिनके है सरस्वती का वास, बुद्धि में जिनके है गणपति का वास, हृदय में जिनके है परमात्मा का वास, ऐसे प्रभु रतन आप हैं खास। तो आज की भट्ठी में आप आए हैं, क्या लक्ष्य होना चाहिए, वो भट्ठी का लक्ष्य, उद्देश्य आप स्पष्ट करेंगे। हमारे शरीर का नाम डॉक्टर सविता है, और यहाँ मधुबन में करीब 30 वर्षों से अपनी सेवाएं देते हैं। पहले ग्लोबल हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर सेवाएं दी 10 साल, फिर दादी जी के साथ, दादी प्रकाशमणि जी के साथ सेवाएं दी, और अभी मधुबन में एज ए राजयोगा टीचर अपनी सेवाएं दी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, प्यारे माता पिता बाप दादा की कर्म भूमि पर सर्व दादियां, सर्व मधुबन निवासियों की तरफ से आप सभी जलगांव निवासी और क्या बताया, बवाना मैं बरवाला ही बुद्धि में बवाना निवासी और जलगांव निवासी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य लेकर के आप यहाँ आए हैं। आप जैसे ही यहाँ पहुँचे होंगे, आपको रहने का स्थान दिया गया होगा। उसी वक्त आपको ये विजय माला भी पहनाई गई। सभी ने विजय माला पहनी है, ये सभी को पड़ी है। और विजय माला पहनाकर आपको एक ठप्पा लगा दिया। तो क्या ठप्पा लगा, क्या नाम है इस भट्ठी का, पढ़ा आपने? संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए योग तपस्या। तो उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है, और उसके लिए योग तपस्या करनी है। ये उद्देश्य है। लेकिन इस उद्देश्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य भी रखे जाते हैं। उद्देश्य तो बहुत बड़ा होता है। संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, ये उद्देश्य है। अंत में तो हम सबको ये बनना ही है। लेकिन उसके लिए क्या लक्ष्य रखना है? सबसे पहला लक्ष्य तो यही है कि तपस्या करनी है। तपस्या में क्या क्या करना है वो भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ क्या धारण करना है, क्या छोड़ना है, वो भी लक्ष्य है। क्योंकि संपन्न संपूर्ण बनना है। बाबा ने तो हमें बहुत बड़ा उद्देश्य दे दिया। शिव बाबा की प्रवेशता जब ब्रह्मा बाबा में हुई, तो सबसे पहले शिव बाबा ने उनको उद्देश्य दिखा दिया। ऐसा विष्णु समान तुम्हें बनना है। और विष्णु ने उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो। ये जैसे वरदान मिल गया उनको, और उसी उद्देश्य के आधार पर बाबा ने पुरुषार्थ किया। साथ ही साथ शिव बाबा ने अपना कार्य ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देने का शुरू किया, और ब्रह्मा बाबा को बहुत तैयार किया। कैसे तैयार किया? उनको यही कहा कि आपकी जो भी चल अचल संपत्ति है वो सब बहनों के आगे विल कर दो। देखो, मोबाइल नहीं बजने चाहिए। सब समर्पित कर दो, विल कर दो।
और ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी नहीं सोचा कि क्या होगा हमारे परिवार का, कैसे चलेगा हमारा परिवार, वो क्या कहेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। बस जो शिव बाबा ने कहा तुरंत बिना सोचे कर दिया और फिर न्यारे हो गए। और एक बीज उन्होंने डाला और आज हम देख रहे हैं उस तन मन धन के बीज का परिणाम वट वृक्ष के रूप में सारे संसार में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कितनी शाखाएं बनी है। एक बीज डाला, किसने डाला? ब्रह्मा बाबा ने। तो देखिए शिव बाबा ने उनको इतना ऊंचा लक्ष्य दिया और उसी के आधार पर वो जो उद्देश्य उनको मिला और फिर साथ में तुम्हें ऐसी स्वर्गीय सतयुगी दुनिया बनानी है, इस कलयुग के विनाश के बाद ऐसी दुनिया आनी है, ये शिव बाबा ने उनको कहा। बस उसके पीछे बाबा लग गए। तो संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना, ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य है। फिर गुलजार दादी के द्वारा शिव बाबा ने और भी उन्हें अनुभव कराए कि तुम्हें फरिश्ता बनना है, ब्रह्मा साकार में और फिर वही फरिश्ता ब्रह्मा। तो अभी तो ब्राह्मण है, फिर फरिश्ता बनना है, फिर घर जाना है, फिर देवता बनना है। ये उद्देश्य है और उसके लिए क्या क्या करना है वो सब बाबा ने ब्रह्मा बाबा से करवाया। तो एक तो बहुत बड़ा उद्देश्य है संपन्न और संपूर्ण। संपन्न किसको कहा जाता है और संपूर्ण किसको कहा जाता है? संपन्न जैसे चंद्रमा की हम कलाएं देखते हैं, देवताओं की हम महिमा सुनते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो संपन्न सर्वगुण संपन्न माना किसमें संपन्न बनना है? सर्वगुणों में। और संपूर्ण किसमें बनना है? 16 कलाओं में। तो 16 कला संपूर्ण अर्थात संपूर्ण पवित्र और सर्व गुणों में संपन्न। तो चंद्रमा भी जब पूर्णमासी पर संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। संपन्न कैसे होता है? प्रकाश में संपन्न, फुल प्रकाश, फुल। जितना चंद्रमा का प्रकाश होता है उतना ही प्रकाश चंद्रमा से अनुभव होता है। और फिर संपूर्ण में माना आकृति है, नहीं तो रोज 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 थोड़ी कलाएं बढ़ती है या घटती है, लेकिन पूर्णमासी पर सारी कलाएं आ जाती है और संपूर्ण भी हो जाता है, गोलाकार। इसको कहते हैं संपूर्ण। तो संपन्न भी और संपूर्ण भी, गुणों में संपन्न और पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण, वो है हमारा उद्देश्य। और दुनिया में इस समय क्या चल रहा है? बाबा कहते हैं अपूर्णता है। संपन्नता और संपूर्णता से कितना दूर है। दीवा बुझा हुआ है लगभग, जरा सी बाबा कहते लीक जाके बची है, जैसे चंद्रमा की एकदम लीक बच जाती है। तो इसी प्रकार आज आत्मा की स्थिति है और इस स्थिति से एकदम पूर्ण बनना है तो वो तो 15 दिन लगते हैं। चंद्रमा को अमावस्या से लेकर 16 दिन कहेंगे अमावस्या और फिर 15 दिन,
तो 16 दिन ही लगते हैं फिर से संपन्न और संपूर्ण बनने में। और 16 माना 100%, 16 आना सच कहते हैं ना। तो 16 ये कहाँ से आया, ये गिनती कहाँ से आई? चंद्रमा से। इसलिए पहले जो पैसे होते थे तो 1 रुपए में 16 आने होते थे, ये चंद्रमा से लिया है। तो 16, अभी तो 100 पैसा, 100 के हिसाब से 100%, तो 100% कहो या 16 कला संपूर्ण कहो। तो इतना हमें ऊंचा बनना है। तो कैसे ये कलाएं लाएंगे? वो तो चलो 16 दिन में बनता है, और यहाँ तो बाबा ने हमें पूरा संगम युग दिया है। वो भी कितने साल तो बीत गए, बाकी कितना समय आके रहा है। मंजिल तो लंबी है परंतु समय कम है, तो क्या करना होगा? मंजिल दूर है, समय कम है, तो क्या करना होता है? गति बढ़ानी होती है। अगर गति नहीं बढ़ाई तो समय पर तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, फिर पश्चाताप होता है। तो इसीलिए बाबा ने देखो बीच बीच में ये बठियां रखवाई है, ताकि बच्चे मधुबन में आए और इस तपस्या धाम में, इस पवित्र वातावरण में, जो बिल्कुल इस समय तो आप लोग देख रहे हो सूक्ष्म वतन बन गया है ना, पूरा फॉगी, ये सूक्ष्म वतन की भासना देता है। तो जैसे सूक्ष्म वतन में आप विचरण करेंगे, तो सूक्ष्म वतन में कौन विचरण करते हैं? फरिश्ते। तो क्या, कैसे आप यहाँ पर चलेंगे? बिल्कुल फरिश्तों की तरह, और यही समझेंगे कि बस हम फरिश्ता बने कि बने। ये हड्डी मांस का शरीर त्याग, सूक्ष्म प्रकाश का फरिश्ता का शरीर धारण करेंगे। तो ये अनुभव तो आपको यहाँ के वातावरण से ही मिलेगा, परंतु अपनी धारणा भी इतनी ही बनानी है। तो कैसे वो बनेंगे? अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको निकाल कर। कमियां भी है, कमजोरियां भी है। तो कमियां कौन सी है, कमजोरियां कौन सी है? कमजोरियों को निकालना है और कमियों को भरना है। तो क्या अपने अंदर भरना है जो अभी हमारे अंदर नहीं है, और कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जो हमें निकालनी है? क्योंकि बेदाग हीरा बनना है। तो हीरा होता है, अगर उसको बेदाग बनाना है, अंदर में दाग तो बहुत होते हैं, अगर उनको बेदाग बनाना है तो तराशा जाता है। तराश करके उसके जो अंदर की खाद है, जो दाग है, वो निकालते हैं। या सोने में अगर खाद है तो उसको अग्नि में पकाया जाता है, अग्नि में डाला जाता है। तो ये भी बाबा ने आपके लिए ये भट्ठी तैयार की है। ये भट्ठी है, भट्ठा, हाँ भट्ठी कहो, भट्ठा कहो। तो भट्ठे में क्या होता है? इतनी तेज आग होती है कि जो भी चीज उसमें पड़ी वो परिवर्तित होकर के बाहर आती है। केवल परिवर्तित नहीं, नाम भी परिवर्तन, रूप भी परिवर्तन, गुण भी परिवर्तन, सब कुछ परिवर्तित होकर के वो चीज बाहर आती है। कोयला, काला कोयला डालते हैं समझो अग्नि में, तो वो धीरे धीरे वो काला कोयला इतना काला होता है, धीरे 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 वो राख बन जाता है। रंग भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है, गुण भी बदल जाते हैं ना। कहाँ कोयला और कहाँ राख है, तो वही चीज, पर रूप, रंग, गुण, कर्तव्य सब बदल गया एकदम। वो पहला रूप तो नामो निशान खत्म हो जाता है। फिर आप कई बार जैसे आग में हम लोग सब्जी डालते हैं, टमाटर, बैंगन, आलू,
हाँ डालते ना, तो क्या होता है, बैंगन डालो तो बैंगन बदल के बर्था बन जाता है। हाँ? बर्था बनाना है तो आग में डालना पड़ता है, तो वो इतना कठोर होता है, लेकिन जैसे ही आग में डाला तो नरम हो जाता है। तो कठोर कठोर संस्कार जो वर्षों से हम पुरुषार्थ कर रहे थे, ये संस्कार हमारा निकल जाए, वो निकलता नहीं था। अब वो भट्ठे में पकना है यहाँ 3 दिन, ताकि वो कड़े से कड़ा संस्कार भी हमारा मिट जाए और हम कैसे बन जाए, इसको बाबा कहते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट माना फ्लेक्सिबल। एक होता है ऐसे सॉफ्ट, तो इतना है जो टूट जाए। दूसरा होता है कि अंदर से मजबूत है लेकिन मुड़ सकता है पर टूटेगा नहीं। फ्लेक्सिबल कहते हैं, मुड़ भी सकता है पर टूटेगा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अंदर से इतना मजबूत, बाहर से कठोर नहीं, बाहर से नरम हो गए लेकिन अंदर में इतने मजबूत हो गए जो कोई हिला न सके। इसको कहेंगे परिवर्तन। अभी क्या है, कई दुनिया में तो हम देखते हैं ना, बाहर का बाहुबल दिखाते हैं, आजा मेरे सामने दिखाता हूँ। हाँ कहते हैं आजा, तुम क्या एक मुट्ठी, एक मैं ठौसा मारूंगा, एक घुसा मारूंगा, तुम गिर पड़ोगे, बेहोश हो जाओगे। आगे तो देखो। कई बार ना अपना बल दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते ये बल नहीं दिखाना है, पर ऐसा अंदर का बल हो जो वो सामने आए भी, पर सामने आकर वो पिघल जाए और आप इतने मजबूत रहो अंगद की तरह। वो हिल जाए पर आप न हिलो। अंगद के लिए क्या दिखाते हैं, रावण ने कितनी कोशिश की उसकी टांग हिलाने की, लेकिन टांग तो नहीं हिली पर रावण ही हिल गया। ऐसे ना। तो ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं, इतना मजबूत अंदर से परंतु फ्लेक्सिबल। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार अपने आप को चेंज भी करना होता है। कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। जो बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ में मालिक बनो, लेकिन संगठन में बालक बनो। कई बार संगठन में हम मालिक बन जाते हैं, मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, मैं नहीं कहूँ तो नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, हर एक का अपना अपना तरीका है, तो फ्लेक्सिबल छोड़ देना होता है। ठीक है, लक्ष्य तो हमारा एक है, लेकिन अपने पुरुषार्थ में मालिक, क्योंकि आपको अपने पुरुषार्थ के लिए कोई रोक नहीं सकता है। अमृत वेले उठना, हाँ, कदम कदम पर बाबा की याद में कदम उठाना, श्वास, संकल्प, समय, शक्ति व्यर्थ नहीं गंवाना, कोई भी ऐसी सोच मन में नहीं लाने देना जो हमारी स्थिति को नीचे ले आए। तो ये सब अपने ऊपर ध्यान, उसके लिए मालिक बनो। कोई आपको हिला न सके, कोई कितनी भी कोशिश करे, कुछ भी सुनाए, लेकिन आप अपनी स्थिति से न हिलो, इसको कहेंगे मालिक। लेकिन संगठन के अंदर बालक। मधुबन शब्द का ही अर्थ कितना सुंदर है, मधु और बन। मधु माना केवल मिठास नहीं, मधु कैसे बनती है, शहद कैसे बनता है। शहद में बनाने के लिए कितनी मधुमक्खियां चाहिए, एक मधुमक्खी से तो शहद बनेगा। तो इसीलिए इतनी मधुमक्खियां माना संगठन। तो इतना संगठन है यहाँ भाई बहनों का। लेकिन बन माना जंगल, एकांत। इतने संगठन के बीच में रहते हुए भी इतने एकांत का अनुभव करना जैसे कि कोई है ही नहीं। तो संगठन का भी अपना बल है और एकांत रहने का भी अपना बल है। बाबा साकार मुरलियों में हम सुनते हैं ना, बाबा कहते थे बच्चे यहाँ बड़े बड़े कोठे हैं, ऊपर जा करके टहलो। अभी तो वो कोठों पर तो वो सोलर लग गए हैं, डिशेज लग गई है, लेकिन सारा मधुबन ही ऐसा तपोवन है, कहाँ भी जाओ वो तपस्या आपके साथ है।
इसीलिए संगठन में भी हैं और एकदम एकांत का भी अनुभव करते हैं। पर वो कैसे होगा सारा दिन, उसके लिए बाबा कहते हैं अमृत वेला। अगर अमृत वेला हमारा इतना स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली दिन भर वो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और हमारी बड़ी दीदी थी, दीदी मनमोहिनी, वो एक बहुत सुंदर बात कहती थी कि सवेरे जब उठते हो ना तो उस समय 5 केले खाओ, 5 केले खाओ तो दिन भर के लिए आपको बहुत ताकत आ जाएगी। कौन से केले? हाँ, वो केले नहीं, कौन से केले? वो केले तो कोई कहेगा हाँ मैं खा सकता हूँ, कोई कहेगा ना बाबा एक केला भी नहीं खा सकता हूँ। लेकिन ये केला सब खा सकते हैं, 5 केले। कौन से वो केले पता है किसको? जिसको पता है हाथ उठाओ। थोड़ों को पता है तो बाकियों को नहीं पता। लेकिन बड़ी दीदी ये कहा करती थी, तो जब कहती थी 5 केले खा सकते हो तो कहे हाँ दीदी खा सकता हूँ। खा सकते हो? सच्ची खा सकते हो? कोई कहता नहीं दीदी मैं तो नहीं खा सकता। हाँ, लेकिन 5 केले कौन से? पहला केला है जैसे ही अमृत वेले उठो, हाँ, बाबा को सामने देखो और पहले अपने आप से बातें करो। अकेले आए हैं, अकेले आए हैं। एक है ये पहला केला। कौन सा? अकेले आए हैं, कोई देहधारी की स्मृति न हो। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। हाँ, कोई साथ चलेगा हमारे? जब आत्मा को जाना होगा, आत्मा अपने शरीर से भी नहीं पूछेगी मैं छुट्टी लूं, मैं जाऊं, पूछेगी क्या? उड़ गया पंछी। तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है। अकेले में, ये तीसरा केला, अकेले में, अकेला होकर, कोई देहधारी याद नहीं, अकेला होकर अकेले को याद करना है, अकेले को याद करना है। हाँ, जब कहा बाबा गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग बाबा के साथ साथ और आत्माएं भी याद आ जाती है, उनको भी गुड मॉर्निंग करते, सोचते फलाना अभी उठा नहीं है, अभी तक सोया हुआ है देखो, और बाबा को गुड मॉर्निंग कर रहे। और याद तो आत्मा आती है, हाँ? जो उस कमरे में सोई हुई है, अभी तक आप तो उठ गए, तो बाबा याद आया या वो आत्मा याद आई जो अभी तक सोई हुई है? तो इसीलिए किसी को भी नहीं देखना, बस गुड मॉर्निंग बाबा को किया, पर पहले अकेला। तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, चाहे संगठन है कहीं होंगे कमरे में, अकेले में, अकेला होकर अकेले को याद करना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और उस ऐसे स्थिति में गुड मॉर्निंग बाबा, तो जैसे गुड मॉर्निंग कहा बाबा की, देखो तुरंत इतनी शक्ति अनुभव होगी और वो शक्ति सारा दिन हमको मदद करेगी। इसलिए अमृत वेले को इतना पावरफुल बनाना है। तो इसलिए वैसे तो 3:30 बजे से ही होगा, अभी यहाँ बारिश है, जो जैसे जितना अपना तबीयत अनुसार भी देख करके ही आना है, क्योंकि कहाँ कहाँ ठहरे होंगे आप लोग, तो इसलिए थोड़ा ध्यान भी रखना है। फिसलन भी होगी, बारिश होगी तो फिसलन भी होगी, थोड़ा कुछ अंधेरा भी होगा, थोड़ा ध्यान से भी आना है। ऐसे न हो कि यहाँ बाबा की याद है तो हर बात में बाबा मदद करेगा और हम अब बेपरवाह हो जाएं, वो भी नहीं। पूरा अपना भी ध्यान रखना है, हिम्मत भी रखनी है, मदद तो मिलेगी बाबा की, लेकिन लापरवाही भी नहीं चाहिए। तो ये भी है। तो इसीलिए सवेरे के समय वो शक्ति आ गई, और फिर अपने अंदर ये लक्ष्य रखो, ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं मेरे अंदर जिससे मुझे भी दुख मिलता है, परिवार वालों को भी दुख मिलता है, ईश्वरीय परिवार को भी दुख मिलता है। माना संस्कार कोई ऐसा है जो एक विघ्न बनता है, उस संस्कार को मुझे यहाँ खत्म करना है, इतना भट्ठी में पकना है। तो इसीलिए मजबूत भी बनना है
और फ्लेक्सिबल भी बनाएं। समय स्थान स्थिति अनुसार कैसे परिवर्तन भी हो। तो इसीलिए तो जैसे आलू वगैरह डाला तो वो नरम हो जाता है, और कच्ची ईंट मिट्टी डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, पक जाती है एकदम। तो इतना कच्चा जो हम कच्चे हैं अभी तक, वो इतने स्ट्रांग हो जाए जो कोई भी हमें हिलाए नहीं। तो ये दोनों बातें। और सोना तो अग्नि में पड़ते ही सारी खाद निकल जाती है। सोने में जितनी भी खाद होती है ना, चांदी की, तांबे की, लोहे की या कोई भी और धातु, तो उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, उनके जो पिघलने का जो टेम्परेचर होता है वो सोने से कम होता है। सोने का टेम्परेचर बहुत हाई है पिघलने के लिए। तो इतनी भट्ठी वो पकती है जो और जो भी धातु है वो सब पिघलते जाते और सोना, हाँ, सच्चा सोना एक वो अति शुद्ध होकर के निकलता है। तो इस भट्ठे में भी ये सारी खाद निकल जाए तो ये कहते इसको कहते कमजोरियां निकालना। और फिर कमी भरना, अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर किस गुण की कमी है, मेरे अंदर कहाँ तक सहनशीलता आई है, कहाँ तक सरलता है, कहाँ तक हर्षित मुक्ता है, कहाँ तक गंभीरता भी है, क्योंकि बैलेंस भी रखना है। ऐसा भी हर्षित नहीं जो सारा टाइम हंसते रहना है, और ऐसा भी गंभीर नहीं जो एकदम चेहरा गमगीन बनाना है, वो भी नहीं। लेकिन देवताओं के चित्र कैसे देखे, कैसे है, हर्षित भी है और गंभीर भी है, दोनों का कितना सुंदर बैलेंस है। गंभीर भी नहीं ऐसे जो एकदम और ऐसे भी नहीं कि जोर जोर से हंस रहे, लेकिन हर्षित भी और गंभीर भी, इतनी अंदर की गंभीरता। तो बाबा कहते हैं ऐसा बैलेंस रखना है। तो कौन सी ऐसी मेरे अंदर अभी कमी है जो भरनी है, कौन सा गुण है जो मेरे अंदर अभी नहीं है, अष्ट शक्तियां कौन सी है जो अभी तक मेरे अंदर नहीं है, वो शक्ति में कैसे अपने अंदर भरूं, उसके ऊपर अपना मनन चिंतन करना है। तो क्लासेस भी आपके होंगे, योग भी चलेगा, लेकिन आपका जो अपना स्वाध्याय चले वो जबरदस्त होना चाहिए, किसी और के कहने पर नहीं हो। जो आप क्लासेस में सुनेंगे वो नोट भी करना है, पूरा स्टूडेंट बनना है, क्योंकि यहाँ हमारे महारथी भाई बहने आकर के आपको इतना समय देंगे। कोई शांति वन से आएंगे, कोई ज्ञान सरोवर से आएंगे, कोई पांडव भवन के भी हैं, तो आपको क्लासेस भी कराएंगे, अपने अनुभव युक्त बातें भी सुनाएंगे। तो उन अनुभव युक्त बातों से या जो भी गहरी क्लासेस से अपने आप को भरपूर भी करना है। तो उसके लिए पूरा विद्यार्थी बनना है, पूरा विद्यार्थी, स्टूडेंट लाइफ। और बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। वो स्टूडेंट लाइफ तो ठीक है, दुनिया में विद्यार्थी होते हैं, लेकिन ये भगवान हमारा टीचर है। कितना बड़ा नशा, आज भी बाबा ने मुरली में कहा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये जरूर ध्यान पर रखना है। और फिर यहाँ आपको 4 धाम की यात्रा भी करनी है, बाबा को पत्र भी लिखना है। तो ये 4 धाम की जो यात्रा है इस पर भी बहुत ध्यान देना है। तो ब्रह्मा बाबा के ये 4 धाम, एक तो ब्रह्मा बाबा का कमरा, दूसरा बाबा की झोपड़ी, तीसरा हिस्ट्री हॉल और चौथा शांति स्तंभ। तो जब एक एक स्थान पर जाएंगे तो बाबा को किस रूप से अनुभव करेंगे। बाबा के कमरे में जाएंगे तो बाबा को माता पिता के रूप में देखें। जैसे माता पिता के हम बच्चे हैं, माँ बाप की गोद में बैठते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठते हैं, अपनी सब चिंताएं बाबा को दे दो, बस बाबा आप संभालो, हम तो छोटे बच्चे हो गए। और बाबा की गोद में जैसे बैठे हैं छोटा बच्चा होकर के। ये है बाबा के कमरे में
बाबा को माता पिता के रूप में देखना। शिव बाबा ब्रह्मा तन में माता पिता के रूप में। और फिर जब बाबा की झोपड़ी में जाओ तो वहां तो बाबा व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, छोटा स्थान है। तो बाबा दिन में 11 बजे झोपड़ी में बैठते थे। ये बाबा का जैसे सिटिंग रूम था, वो बेडरूम, ये सिटिंग रूम। तो 11 बजे के लगभग बाबा झोपड़ी में आते थे और वहाँ बाबा को थोड़ा कुछ खिलाते थे, जूस देते थे। और बाबा एक इंडिविजुअल, किसी को बाबा से बात करनी होती थी तो इंडिविजुअल मिलते थे। वहाँ तो ग्रुप मिलता था पूरा बाबा के कमरे में, लेकिन झोपड़ी में बाबा व्यक्तिगत रूप से मिलते थे। किसी को अकेले में बाबा को बात करनी बाबा से। तो बाबा को हम किस रूप में वहाँ देखें? सखा के रूप में। सखा से कैसे बात की जाती है? दिल की बातें, भी दिल की, आपको जो कुछ भी आपको बाबा को कहना है ना, बाबा को कहो। और फिर अगर मन में कोई इच्छा भी है, कोई कुछ भी बात है, बाबा को लिख के दो। और वहाँ बाबा का लेटर बॉक्स है। सचमुच हमने अनुभव किया है, उस लेटर बॉक्स में लिखते, कोई भी इच्छा भी हो ना, बाबा को लिख करके उस लेटर बॉक्स में डाल दो। और सचमुच हमने कईयों का अनुभव सुना है, बाबा सुनता है, देखता है, पढ़ता है। बाबा ही, और तो कौन वहाँ उठाएगा भी? बाबा जाने, फिर बाबा के बच्चे जाने। और बाबा कैसे बच्चों की इच्छाएं भी पूरी करता है, सचमुच कई अपना अनुभव सुनाते हैं। तो बाबा को सखा रूप में देखो। और जैसे अपने अंदर जो भी भारीपन है वो सब बाबा के आगे खोल दो और देखो, बाबा को वो बोझ दे दो। वहां तो बच्चा बन जाओ, कुछ भी याद नहीं है। बच्चे को क्या याद है बाबा के कमरे में? लेकिन झोपड़ी में सखा रूप में, जैसे फ्रेंड को सब बताया जाता है। माँ बाप को नहीं बताएंगे, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, लेकिन अपने दोस्तों को कई बातें बताएंगे जो और किसी को नहीं बताएंगे। तो खुदा दोस्त बना दो बाबा के कमरे, बाबा की झोपड़ी में। फिर हिस्ट्री हॉल में जाओ तो वहाँ बाबा को किस रूप में देखेंगे? टीचर के रूप में। पढ़ा रहा है, विश्व का इतिहास बता रहा है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहा है, आदि मध्य अंत का राज बता रहा है, रचयिता रचना का राज भगवान हमको उस हिस्ट्री हॉल की गद्दी पर बैठ करके ये सारी मुरलियां चलाई है। बाबा के आगे तो थोड़े बच्चे होते थे, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होते थे, लेकिन बाबा केवल उन बच्चों को नहीं देखते थे, बाबा तो विश्व के बच्चों को देखते थे। एक बार बाबा के सामने बहुत थोड़े बच्चे थे, 30-40 बच्चे भी नहीं होंगे। हिस्ट्री हॉल ही था उस समय। ये मेडिटेशन हॉल तो 74 में बना है, 69 में तो वही था, 62 में वो हॉल बना है। उसके पहले तो वो हॉल भी नहीं था। ये पुराना जो मकान है, वहीं यही जो स्थान है ना अंदर, वहां जाते हैं इस पुराने मकान में, बाबा के कमरे के बगल में वही था हॉल। या गर्मी के दिनों में थोड़े ज्यादा बच्चे आ जाते थे तो बाबा टेंट लगवाते थे और बाहर ही क्लास होता था। गर्मी के दिन होते थे, लेकिन थोड़े बच्चे होते थे, पर बाबा की जो मुरली चलती थी जबरदस्त, जैसे बाबा पता नहीं कितनों को सुना रहे हैं। तो कई बार बाबा से पूछते थे, बाबा आपने तो आज गजब की मुरली चलाई, जैसे कितने बच्चे बाबा आपके सामने होंगे। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, बाबा तो उन बच्चों को भी देख रहे जो भविष्य में आने वाले हैं। बाबा उनको भी देखते हैं और विश्व के बच्चे हैं, क्योंकि विश्व के पिता है, तो उन बच्चों को भी बाबा देखते हैं। तो जैसे बाबा एक बेहद रूप वहाँ मुरली चलाते थे। बोले संदली छोटी थी, बाबा पलथी मार के बैठते थे, हम लोग तो फिर भी सोफा है ये लेकिन बाबा तो देखो कैसे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे बाबा बैठते थे उस संदली पर भी, बिल्कुल अलर्ट एकदम। कमर तो कभी झुकी नहीं बाबा की, सीधी कमर बाबा की होती थी, कभी लकड़ी नहीं उठाई बाबा ने। 93 वर्ष की आयु थी, लेकिन कभी लकड़ी नहीं, कभी चश्मा नहीं पहना, पढ़ने के लिए भी नहीं। हम निर्मल शांता दादी बाबा की लौकिक बेटी थी, उनको भी देखते, कोई चश्मा नहीं,
पढ़ लेती थी, कैसे पढ़ती थी पता नहीं। और कान भी इतने अच्छे, माना सुनाई भी बहुत पूरा देता था। तो बाबा भी ऐसे ही अलर्ट थे। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा हमारा टीचर, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें सारे विश्व का इतिहास बता रहे। तो ज्ञान का मनन चिंतन वो वहाँ आप हिस्ट्री हॉल में बहुत सुंदर कर सकते हैं। त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, लक्ष्मी नारायण, बाबा इन चित्रों को देख करके कितनी बातें सुनाते थे। तो वो सब है हिस्ट्री हॉल में, वही चित्र है। कितने पुराने हो गए हैं। कई कहते हैं कि अभी नए बनाओ ना, तो दादी कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, जो बाबा के समय का है वही रहेगा। हालांकि बाबा के कमरे को चेंज किया है, पहले तो और छोटा था लेकिन उसको थोड़ा बड़ा बनाया। बाबा की जो झोपड़ी थी वो भी बहुत सिंपल। हर साल बाबा खजूर की, जो यहाँ पेड़ है ना, बहुत सारे खजूर के पेड़ है, तो गर्मी के दिनों में ये खजूर के पेड़ के जो ताजे ताजे पत्ते होते थे उनकी झोपड़ी बनवाते थे हर साल। ये तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये इसको परमानेंट किया है, बांस की लकड़ियों से परमानेंट किया। लेकिन बाबा के दिनों में नहीं, और बहुत ठंडक होती थी। बाहर कितनी भी गर्मी हो लेकिन अंदर तो ठंडक ही होती थी, बहुत अच्छा लगता था गर्मी के दिनों में। तो इसीलिए तो हिस्ट्री हॉल में बिल्कुल स्टूडेंट बन जाओ और स्टूडेंट बन करके विचार सागर मंथन करो। विश्व शिक्षक बैठ करके, ऊंचे से ऊंचा शिक्षक बैठ करके मुझे पढ़ा रहा है, ये अनुभव करो। और फिर शांति स्तंभ पर जाएंगे तो वहां क्या अनुभव करेंगे? शिव बाबा को बिल्कुल सतगुरु के रूप में, जो सतगुरु के महावाक्य हैं, पावन बनो तो मैं तुम्हें पावन दुनिया का मालिक बनाऊं, पवित्र बनो तो सतगुरु हमें पावन बनाने आए हैं। तो कहाँ तक मैं पावन बना हूं, कहाँ तक एक रिंचक मात्र भी मेरे अंदर अपवित्रता नहीं है, वो अपनी जांच करनी है। क्योंकि सतगुरु आया है हमें पावन बना करके घर ले जाने के लिए। तो क्या मेरी वर्तमान स्थिति है, वो बाबा के शांति स्तंभ पर अनुभव कर सकते हैं। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां दी, है ना, अस्थियां बनी, मानो जो भी, तो ये भी मैं उस सतगुरु को अपना सब कुछ कैसे न्योछावर करूं और फरिश्ता बन जाऊं। तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, मैं आत्मा भी सूक्ष्म देह धारण कर ये हड्डियां भी जैसे गला रही हूं और फरिश्ता बन रही हूं और बाबा के पास जा रही हूं। तो सतगुरु रूप में शांति स्तंभ पर बाबा को अनुभव करो। तो माता पिता, शिक्षक, सतगुरु और सखा, ये जो मुख्य संबंध है आप ये 4 धाम में अनुभव कर सकते हो। तो अपना परिवर्तन भी करना है। बहुत ऊंचा उद्देश्य दिया है बाबा ने, बाप समान बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, सचमुच हम देखते थे ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, पता चलता था। मम्मा का भी पुरुषार्थ, दादियों का पुरुषार्थ, हम लोग तो उसकी भेंट में समझते उन्होंने जो किया हमने तो अभी तक जैसे नहीं किया, ऐसे महसूस होता है जो उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो उन्होंने कैसे अपने आप को कर्मातीत बनाया वो हमने देखा। तो यहाँ हमें ये भी लक्ष्य मिलता है, कर्मातीत बनना है। तो और कुछ याद ना आए, कर्म ही करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते जैसे फरिश्ता है, इस फरिश्ते की स्थिति में चलो। और आवाज में आने की तो जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत होगी, कितना आवाज में आना है। चलो बात भी अगर कर रहे हैं तो जहाँ 10 शब्द हो उसकी बजाय 2 शब्दों में काम पूरा कर दो, और आवाज भी कम। इसीलिए यहाँ का नियम क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, युक्ति युक्त बोलो, न किसी को दुख दो, न किसी से दुख लो, सुख दो,
सुख लो। बस यही अनुभव आपको यहाँ करना है। एक तो दूसरे को देखो ही नहीं, वो क्या भी कर रहा है वो जाने। हर एक का कर्म उसके साथ है, भाग्य उसके साथ है। आप ये नहीं सोचो ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्यों ऐसे नहीं कर रहा है। नहीं, आप अपने आप को देखो बस, और बाबा को देखो। क्योंकि बाबा को अगर देखेंगे तो आपकी दृष्टि और कहीं नहीं जाएगी। तो सामने ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा की ये तपस्या भूमि है, कर्म भूमि है। तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम करके हमें चलना है, तब हम कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत माना कर्म छोड़ना नहीं, कर्म के बंधन का त्याग। कर्म के बंधन का त्याग का अर्थ क्या होता है? कर्म भी किया लेकिन वो कर्म का प्रभाव नहीं, मैंने किया, मैंने किया नहीं, बाबा ने करवाया। वैसे तो ग्रंथ में करन करावन आपे आप, मानुष के नाही हाथ, लेकिन वो तो किस रूप से ये है इसको नहीं समझते। वो समझते हम तो कुछ नहीं करते, सब वो ही कराता है, करता कराता है। तो ये तो बाबा कहते हैं ग्लानि हो गई। चोर चोरी करता है, वही भगवान ने किया। पुलिस ने पकड़ा, वो भी भगवान ने पकड़ा। फिर जेल में डाला, वो भी भगवान ने डाला। तो भगवान जेल में भी गया, चोरी भी की और पकड़ा भी गया। तो वन मैन शो तो नहीं है ना। हर एक अपना अपना जो कर्म करता है वो तो फल पाता ही है। लेकिन करन करावन आपे आप, मानुष के नाई हाथ का मतलब बस बाबा करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूं। तो मैंपन मेरापन एकदम समाप्त। जैसे ब्रह्मा बाबा ने समाप्त किया, एक बार भी बाबा ने ये नहीं कहा मैं। हमारी दादी जी थी ना, वो भी कभी मैं नहीं कहती थी, दादी कह रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं शब्द कभी नहीं कहा, मेरा शब्द कभी नहीं कहा। अगर मैं हूं तो कौन हूं? आत्मा। मेरा है तो कौन है? बाबा। बस इसलिए मैं मेरा। बाबा कहते हैं ये पाप के द्वार है, जो देह अभिमान में मैं कहते हैं या मोहवश लोभवश मेरा कहते हैं, ये पाप बनता है। तो इसीलिए इसको हम परिवर्तित कर देते हैं। तो हमेशा देखो बाबा यही कहते हम मैं नहीं। हालांकि शिव बाबा अपना परिचय तो देंगे, मैं परमात्मा हूँ, हाँ कहेंगे, मैं आत्मा हूँ, ये तो कहेंगे ना हम। तो इसीलिए उस अभिमान से बिल्कुल परे, मेरा कुछ भी नहीं है। और जो किया फिर बाबा को सौंप दो बस। गीत तो गाते थे ना भक्ति मार्ग में, अब सौंप दिया इस जीवन का भार, तुम्हारे हाथ में जीत, तुम्हारे हाथ में हार भी तुम्हारे हाथ में। तो बाबा को सौंप दो। हाँ, कोई वहाँ की घर की, किसी की दुकान की, ऑफिस की कोई जिम्मेवारी तो नहीं लेके आए हो ना, यहाँ सब छोड़ के आए हो ना। सब अच्छा ही होगा ना, कि कुछ बुरा भी होगा? नहीं, सब अच्छा ही होगा। वहाँ बाबा को कह के आए ना, बाबा यहाँ संभालना, वहाँ यहाँ तो उसकी चिंता नहीं होगी ना। तो एक छोटा सा मिसाल देती हूँ। एक बहन थी, विदेशी बहन, वो दादी जानकी के पास आई, पर जरा चिंतित लग रही थी। छुट्टी ले रही थी दादी से जाने की, तो चिंतित लग रही थी। तो दादी ने उनसे पूछा, क्यों, क्या हो गया? मुस्कुराओ, बाबा, आप बाबा के घर में रही, इतने दिन रही, आपने क्या पाया? लेकिन चिंतित लग रही थी। तो कहती है, दादी यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, पर जब वापस जाऊंगी ना, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो अपनी समस्याएं बताने लगी दादी को। यहाँ तो दादी बहुत अच्छा लगा, उसकी तो मुझे बहुत खुशी है, पर वापस जाऊंगी तो क्या होगा मेरा? अब बताओ दादी ने उसको क्या जवाब दिया होगा? दादी ने कहा, ऐसे क्यों सोच रही हो, वहां जाऊंगी क्या होगा? यहाँ से अगर आपने शक्ति भरी तो उस शक्ति को आप साथ में नहीं लेके जाना है क्या? यहीं छोड़ देना है क्या? यहाँ छोड़ देगी तो वो समस्याएं वापस आए। पर ये शक्ति जो आपने यहाँ भरी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी समस्या आएगी आप उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्यों नहीं दे सकेंगे जवाब? ये तो वो घबराता है, डरता है जो कमजोर होता है। आप तो यहाँ से शक्ति भर के जा रही हो,
तो ये क्यों सोचती हो? आप अपनी ऐसी स्थिति बनाओ जैसे आपकी यहाँ स्थिति बनी वैसी स्थिति वहां बने। अगर अभी यही सोचना शुरू करोगी कि वहां जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा, इसका मतलब यहाँ जो कुछ भरा, बाबा ने एक बार मुरली में कहा ना, वो यहाँ पल्लव में डाला और बाहर गए सारा पल्लव छांट दिया यहाँ का यहाँ ही रह गया। तो यहाँ का यहाँ, वहां का वहां। लेकिन नहीं, यहाँ जो भरा वो शक्ति वहां काम आए। वहां पर इतनी शक्तिशाली स्थिति हो जो वो कहे कि अरे ये तो बदल गया है, और हम बदल गए तो वो भी बदल जाएंगे, परिस्थिति भी बदल जाएगी। परिस्थिति हमारी स्थिति को न बदले, हम परिस्थिति को बदले, पर उसके लिए शक्ति तो हमें भरनी होगी ना। फिर क्या, नहीं तो क्या होगा, वहां जाएंगे फिर कहेंगे अरे वहां तो कितना अच्छा था, यहाँ फिर वापस इसी जंजाल में आके पहुंच गए हैं। वहां अच्छा था, यहाँ है तो वहां का याद, वहां की याद, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो यहाँ है वहां की याद, वहां जाएंगे तो यहाँ की याद, बहुत अच्छा था। पर जहाँ है वहां अनुभव करो और वो शक्ति को अपने अंदर भरो, ताकि इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाए जो वहां जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, सूली से कांटा हो जाएगा, आपका काम बहुत अच्छा होगा आपकी एब्सेंस में। ऐसे नहीं, कई जो समझते कि मैं होऊंगा तभी काम ठीक होगा, मैं नहीं होऊंगा तो काम ही ठीक नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। और ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपने नहीं किया तो बाबा ने करवा दिया किसी से, क्योंकि आपने बाबा पर छोड़ दिया तो और भी अच्छा होगा, आपके वहां होने से भी और अच्छा होगा, आप नहीं थे तो, ऐसा भी होता है। इसीलिए वहां की बातों को बिल्कुल ध्यान पर नहीं रखना, और जितना हो सके बातें बिल्कुल नहीं, कोई और बात सांसारिक बात तो करनी नहीं है, पर गृहस्थी की बातें, राजनीति की बातें या पारिवारिक बातें, धंधे की बातें, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे भूल जाओ जैसे वो कोई और जन्म की बातें थी। यहाँ तो बाबा कहते बच्चा बन जाओ, तो बच्चा बन जाओ तो सब बातों से बच जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम उसी का अनुभव करेंगे, और बिल्कुल ये उद्देश्य बुद्धि में रखना, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, घर जाना है, संपूर्ण बनकर, संपन्न बन के फिर देवता बनकर आना है। और उसके लिए पहले यहाँ कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने के लिए कमियां, कमजोरियां सब खत्म करनी है। चल, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिलुबेन जी का। बहुत सुंदर रीति से हमें स्पष्ट किया कि कैसे हमें संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है।